हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सभी लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है जिससे आपके यूपी टेट या अदर जितने भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं, चाहे वो सी टेट है या आगे आने वाले लेखपाल और एसएससी या अलग अलग वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी में आने वाले प्रश्नों के लिए आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में। तो उसी श्रृंखला में हम लोग उसी सीरीज में हम लोग अपनी पहली वीडियो जो मैथ्स की है लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। हम लोग सीखने क्या वाले हैं? हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं कि यूनिट डिजिट को कैसे निकाला जाए। यूनिट डिजिट को कैसे निकाला जाए आप सभी लोगों को पता है। अभी जिन लोगों को नहीं पता वो लोग अगले 15 मिनट में इसे बहुत बेहतर ढंग से सीख जाएंगे कि किसी भी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों से रिपीटेड पूछे जा रहे हैं कि यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए, तो उन्हें निकालते कैसे हैं। तो बने रहिए 15 मिनट मेरे साथ और आप लोगों के ये 15 मिनट आप लोगों की यूनिट डिजिट निकालने की श्रृंखला में सबसे ज्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ही। देखिएगा, अगर मैं बात कहूं आपसे 389 इंटू 346 इंटू 354 इंटू समथिंग कुछ भी आता चला जाए। अब आपसे पूछा जाए ये आपके सामने टर्म है, इसमें अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर कर लो गुणा इन सभी का। तो मैंने कहा करो, बैठो आराम से और यही क्वेश्चन पूरे आधे घंटे में लगाओ और हो गया आपका सिलेक्शन। आप कैसे देखेंगे? जब हमारी बात यूनिट डिजिट से हो रही है तो हमें केवल और केवल इनकी यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करना होगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? आप कहेंगे सर 9। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? आप कहेंगे सर 6। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? आप कहेंगे सर 4। तो अगर मैं इन चारों के यूनिट डिजिट को याद कर चुका हूं तो बस मेरे को अब कुछ नहीं करना, बस मुझे इनकी यूनिट डिजिट का ही गुणा करते चले जाना है। आपको पता है 9 6 कितना होता है? आप कहेंगे सर रिजल्टेंट में 54 आएगा। अब इसमें भी आपको बस यूनिट डिजिट से मतलब है, इसकी आपने यूनिट डिजिट उठाई और इसके साथ गुणा किया तो 4 4 कितना होता है? 16, और 16 यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें हमें समझ नहीं आया, एक और क्वेश्चन लेकर चलिए। तो लीजिए एक और प्रश्न। अगर मैं एक और प्रश्न की बात करूं तो देखिएगा एक और प्रश्न आप लोगों के सामने 349 इंटू 361 इंटू 999 इंटू 342। ये देखिएगा, अब मैंने 4 अंकों की एक संख्या आप लोगों के सामने ले ली है। आपसे पूछा गया है कि अब बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मुझे क्या मतलब है, केवल यूनिट डिजिट को आप देखिए। इसमें यूनिट डिजिट 1 है, इसमें 9 है और इसमें यूनिट डिजिट 2 है। अब 9 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 9 ही आने वाला है ना। तो आप इस 9 को लेकर चले, इस 9 से दोबारा 9 9 का कितना होता है? आप कहेंगे सर 81। अब 81 में से यूनिट डिजिट में कितना आ गया? 1। और इस 1 का अगर आप 2 से गुणा करने चलेंगे तो कितना आएगा? 2 1 2 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? आप कहेंगे सर 2। बताएं यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहें सर ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था, अगर बाई चांस के लिए प्लस या माइनस होता तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर हम देखेंगे आप लोगों के सामने मैं लिखने जा रहा हूं 345 इंटू 396 प्लस 341 इंटू 999। अब आपसे पूछा जाए बताइए यूनिट डिजिट कितनी होगी। ये अब इसी श्रृंखला में थोड़ा एक स्टेप ऊपर बढ़ के है। तो आप देखेंगे 5 का अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे? आप कहेंगे सर 5 6 30। तो यूनिट डिजिट में इधर कितना आया? 0 प्लस करेंगे आप। इधर यूनिट डिजिट में 1 और 9 है तो आपने 9 1 9 कितना आया बच्चे? 9। आप इन दोनों को क्या जोड़ नहीं पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल खतरनाक तरीके से जोड़ना आता है हमको। तो कितना आया? 39 और यूनिट डिजिट में कितना आ गया? 9 और यही मेरा उत्तर हो जाए। कोई परेशानी? अच्छा, कुछ अगर इसमें देखते ही सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते ही आंसर बता दें, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? चलो उन्हें भी देखते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न आप लोगों के सामने ये है 342 इंटू 999 इंटू 345 इंटू 368 इंटू 311 या 31 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और प्रश्न यहां पे मैं आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं, जरा देखिएगा इस प्रश्न को। और ये देखिएगा 345 इंटू 390, आप इसे 7 ले लीजिए। 397 इंटू 399 इंटू 991। ये आपके सामने दो तरीके के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें खास बात क्या है जो पिछले में थी? सर कोई खास बात नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, यूनिट डिजिट को लेते चलें और आप यूनिट डिजिट को यहां पर जितनी भी यूनिट डिजिट आ रही है आप उनका मल्टीप्लाई कर दें और आपके सामने आंसर आ जाएगा।
तो हमें ये दोबारा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? तो मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं भी आपको 5 दिखाई दे जाए यूनिट डिजिट में, क्या दिखाई दे जाए? आप कहेंगे सर 5, और दूसरा कहीं भी एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या दिखाई दे जाए, जैसा कि देखिए एक इवन नंबर यहां पर 1 है और एक इवन नंबर ये रहा, 2 इवन नंबर है यहां पर, तो हमें 2 या 4 से कोई मतलब नहीं है। एक कहीं भी 5 दिखाई दे जाए और एक कहीं भी सम संख्या दिखाई दे जाए तो हमेशा और हमेशा उसका उत्तर 0 होगा। आप कहेंगे सर आपने कैसे बताया? मैं भी आपको बताता हूं। देखिएगा, अगर 9 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चे? 18 आएगा या नहीं आएगा? अब जब 18 का 8 का अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 8 5 40। अब फिर इस शून्य का किसी में भी मल्टीप्लाई करते चले जाइए, क्या आने वाला है? आगे शून्य ही आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट नहीं पता कर सकता कि एक अगर इवन नंबर हो और एक जगह 5 हो, फिर पूरा चाहे कुछ भी क्यों ना हो टर्म में, मुझे आंसर हमेशा और हमेशा शून्य मिलेगा। तो ये आ गया। आप कहें सर बाई चांस के लिए मान लीजिए अगर शून्य की जगह अगर मान लीजिए इधर आप इवन नंबर की बात करें, 5 तो हो लेकिन ऑड हो सारी की सारी संख्या, ये रहा ना सामने आपके प्रश्न। अगर सारी की सारी संख्या ऑड होती है यानी कि विषम होती है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो देखो, अगर सारी की सारी संख्या विषम होती है तो आप देखेंगे 5 का अगर 7 से करूंगा तो 35 आएगा, यानी कि 5 ही आ रहा है। फिर 5 का अगर मैं 9 से करूंगा तो 45, फिर देखो 5 ही आ रहा है। और इस 5 का अगर मैं 1 से करूंगा तो 5 ही आएगा। यानी कि अगर कहीं भी एक यूनिट डिजिट के एंड में 5 आ गया है, फिर और सारी की सारी संख्या विषम है, अगर सम है तो 0 और उसके साथ में अगर विषम है तो कितना आएगा? 5। एक और देखिएगा यहां पर, आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। एक और प्रश्न मैं यहां पर ले रहा हूं, मान लीजिए 343 इंटू 396 इंटू 999 इंटू 990। ये अपने मन से मैंने क्वेश्चन लिखा है। देखिएगा आप लोगों के सामने अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाए कि एक के भी एंड में 0 हो, एक के भी एंड में 0 हो, तो याद रखिएगा आपको उस क्वेश्चन को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, उसका आंसर 0 हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि मान लीजिए ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि इसका 10 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अगर मैं इसे पूरा ना लेके 99 इंटू 10 ले सकता हूं। अब चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, उसे आप 10 से गुणा करेंगे तो एंड में तो 0 ही आना है, यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा उस केस में 0 रहने वाला है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट प्रश्न पत्र की तरफ। अगर मान लीजिए ये आएगा, अब ये लीजिए 64 माइनस 97 माइनस 98। अब ये देख लीजिए, अब क्या करें सर? सर सारी चीजें ठीक चल रही थी, अगर इनके बीच में प्लस होता तो आप क्या करते सर? 4 ये रहा, 7 ये रहा और 9 ये रहा। जैसे ही आपने 4 को 7 से प्लस करवाया तो 11 आएगा। गुणा होता तो हमें इन दोनों का गुणा करवाना होता, यहां पर प्लस है तो हमें प्लस करना हुआ। अब यहां पर 1 है, 1 का अगर मैं 8 से जोड़ता हूं तो कितना आ जाता? 9। तो ये तो 9 आ गया, प्लस में है, इसीलिए हमें इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते अगर ऐसा होता, मान लीजिए 97 जैसा हमने पहले क्वेश्चन लिखा था, इधर आप माइनस ले लीजिए 98। इसे मैं थोड़ा और साफ से बना देता हूं, देखिएगा 64 माइनस 97 माइनस 99। अब इस केस में क्या होगा? आप कहेंगे सर ये 4 प्लस का है और इसमें से अगर मैं 4 घटाऊंगा क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 3 रह जाएगा। घटाना आप सभी लोगों को आता है। अब यहां पर ये माइनस का 9 है और माइनस का 3, तो कितना आ गया? माइनस का 12। यानी कि अगर मैं इसे माइनस का 2 ले सकता हूं या नहीं ले सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं इसे माइनस का 2। अब मुझे बस इतना बताइए, यूनिट डिजिट में माइनस का 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर माइनस का 2। क्या माइनस में आपने कभी भी यूनिट डिजिट सुनी है? आप कहेंगे नहीं सर, माइनस में कभी भी यूनिट डिजिट हम लोगों ने सुनी ही नहीं है। अगर ऐसा कभी कंडीशन आ जाए कि माइनस में यूनिट डिजिट आ रही है तो इस चीज को याद रखिएगा, उसे हमें बस 10 से माइनस कर देना। मान लीजिए माइनस में 2 आ रही है तो 10 में से आपने 2 घटा दिया, कितना आया? 8। अगर बाई चांस के लिए इधर 3 आता तो क्या करते? तो 10 में से आप 3 घटा देते और कितना आता? 7 आ जाता। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो आप सभी लोगों को? आई होप होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 4 9 6 8 2 1, इतनी बड़ी संख्या, और इसके ऊपर पावर 9 9 8 7 6 4 5, इतना सा। क्या आप इसे हाथ लगाने की भी कोशिश करेंगे कि सर जरा आप मल्टीप्लाई करके दिखा दो? तो बस यही है जीवन का सार। पूरे जीवन भर आप यही कर पाएंगे। इवन पूरे जीवन भर की गारंटी इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या का गुणा करने में आपका जीवन तो बीत ही जाना है। तो हम क्या करें? आप मुझे एक बात बताइए, इसकी यूनिट डिजिट में क्या है? आप कहेंगे सर 1। 0 हो सकता था क्या कहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता था। 1 हो सकता था, बिल्कुल। 2 भी हो सकता था, यहाँ 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी,
6 भी, 7 भी, 8 भी और आखिरकार 9 भी। क्या इन 10 डिजिट के अलावा कोई और संख्या यहां पर यूनिट में हो सकती थी? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि अगर होती तो वो रिपीटिशन में चली जाती और फिर यही 0 से शुरू होता। यूनिट डिजिट के अंदर यही 10 संख्याओं में से एक कोई संख्या होगी। तो हम देखते ही कैसे बताएं यूनिट डिजिट को कि हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है। तो देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। आप क्या करें, आप डायरेक्टली जो भी पावर हो उसे आप 4 से भाग दे दें। सबसे बेहतरीन ट्रिक यही है। क्या करें, जैसे ये ले लीजिए 24968 की पावर कितनी है, 29841। ये तो आप क्या करें, इसकी पावर में 4 से भाग दे दें। आप कहें सर 4 से भाग दें पूरी पावर में तो टाइम तो वेस्ट होगा, नहीं, आपको केवल एंड के 2 टर्म में 4 से भाग देना है। जैसे आपने एंड के 2 टर्म में 4 से भाग दिया तो जो शेष बचेगा, क्या बचेगा, शेष, वही हम पावर में लेंगे। इसमें यूनिट डिजिट में 8 है और 4 से ये 40 चला जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 8। कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना कई सारे पैटर्न में डिवाइडेड करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इसे आप ज्यादा पैटर्न में डिवाइड ना करने की बजाय आप बस एक चीज याद रखें, क्या, कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में यूनिट डिजिट में या तो 0 आए या 1 आए या 5 आए या 6 आए। इन चारों में से कोई आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए। इन चारों में से यदि कोई भी आ रहा है तो मतलब नहीं है कि पावर में कितना वैल्यू है, मतलब नहीं है कि यूनिट डिजिट जो हमारी पूरी की पूरी डिजिट है कितनी बड़ी है। आंसर यूनिट डिजिट में उतना ही रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर ले रहा हूं 010241 आपके सामने, और इसकी पावर है 923459। मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी संख्या है, एंड में कितना आ रहा है, यूनिट में इसमें 1 आ रहा है, मुझे नहीं पता पावर कितनी है। अगर एंड में 1 आ रहा है और वो इस ग्रुप से आ रहा है, यानी कि 1 की पावर चाहे कितनी भी कर दीजिए, वो हमेशा और हमेशा कितनी रहने वाली है, यूनिट डिजिट में 1 ही रहने वाला है। आप कहीं सर 6 आता तो इधर आंसर 6 हो जाता। आप कहीं सर अगर इधर 5 आता तो इधर आंसर 5 हो जाता। आप कहीं इधर 0 आता तो इधर आंसर 0 हो जाता। अब क्या करेंगे सर, इन 4 के अलावा आपके सामने जो भी संख्या आती है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बहुत ज्यादा आप इसमें दिमाग ना लगाएं। इन 4 के अलावा जितना भी होता आप सीधे 4 से भाग दें। क्या करें, आप सीधे 4 से भाग दे दें और जो एग्जैक्ट रिमाइंडर बच रहा है उसकी पावर उस पर चढ़ा दें यूनिट। बस उतना ही में अपना आंसर आने वाला है। अब इतनी बात समझ आई या नहीं आई? चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पर। जैसे पहला ये रहा, जो कि आपका पिछली बार पेपर में देखने के लिए मिला था, 97 और इंटू 3 की पावर 98 इंटू 3 की पावर 99। और एक और ले लूं, इसे मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं कि 3 की पावर 96 है। इसे मैं क्यों अपनी तरफ से ले रहा हूं आपको अभी समझ आएगा क्यों मैं इसे अपनी तरफ से ले रहा हूं। अब मैंने आपको क्या बताया, क्या ये पहले वाले ग्रुप से है, 0, 1, 5 और 6 से है? आप कहेंगे नहीं सर, इसमें तो 3 है और इसमें तो आपने कुछ बताया ही नहीं है, तो फिर किस बात की देरी है, मारो ना भाग 4 से। आपने जैसे ही 4 से भाग दिया, कई सारे बच्चे क्या करेंगे सर, 96 तो 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जिस हिसाब से आपने देखा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा, तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 0 कर देंगे। लेकिन वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें पावर पूरी तरीके से भाग हो जाए 4 से, तो यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसमें पावर 0 ना लेकर आप उसकी पावर 4। उसका रीजन भी बताऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब इधर अगर आप 4 से भाग करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, 3 की पावर 1। अगर इधर आप 3 से भाग करेंगे तो इधर पावर, मैं अगर बात करूंगा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो 3 की घात 2 और इधर कितना बचेगा, 3 की घात 3। कितना आ गया? आप कहेंगे सर ये लो, ये दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है कि जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमें करना क्या होता है कि 3 की पावर 4 यानी कि 3 3 जा 9, 27 और 81। ये कितना आ जाएगा, 81 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9। और मेरे हिसाब से इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। 1 का गुणा 3 से किया 3, फिर 3 का गुणा 9 से किया 27, फिर 7 का गुणा 7 से किया तो 7 7 जा 49 और उत्तर मेरा यूनिट डिजिट में कितना आ गया बच्चे, 9। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताएं, कोई परेशानी आए वो फोन ही नहीं चाहिए। एक और प्रश्न मैं आप लोगों के सामने यहां पर ले रहा हूं, जरा देखते हैं इसको। देखिएगा ये प्रश्न है आप लोगों के सामने। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है, 100 फैक्टोरियल बताइए प्लस 90 फैक्टोरियल। आपको ये बताना है
कि 100 फैक्टोरियल और 90 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा। तो हमें क्या ये बात नहीं पता कि 100 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और अप टू कहां तक 100 तक। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर। प्लस 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और अप टू कहां तक सर? 90 तक। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो फैक्टोरियल में है, आप डायरेक्ट गुणा करिए। और मैंने आप लोगों को ये सिखाया, जब भी गुणा की बात करें और कहीं भी आपको एंड में 0 दिखाई दे जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? आप कहेंगे सर 0। प्लस यहां भी देखिए एंड में क्या आपको 0 दिखाई दे रहा है? आप बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहीं और भी दिखाई दे सकता था, बिल्कुल 1 2 3 4 गुणा करेंगे, फिर उसका 10 में 0 आएगा, 20 में 0 आएगा, 40 में 0 आएगा, तो यहां पर भी 0। तो मेरी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। आई होप ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और ये सारे मैं आपको सारे के सारे टॉपिक इसी में कंप्लीट करवा दूंगा। एक और आज का ये आखिरी प्रश्न भी होगा, ये अपने आप में अलग प्रश्न है, जरा इसको और देख लें एक बार। जैसे ये देखो 61 की पावर मैं यहां पर जो है लेकर चल रहा हूं 97 माइनस 76 की पावर मैं यहां पर जो लेके चल रहा हूं 21 और 75 की पावर मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, आप ये ले लीजिए 79 की पावर लीजिए इधर, 79 की पावर 25। ये आपका एसएससी में आया हुआ प्रश्न है और पूरे चांसेस है कि आपके यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी आ सकता है। अब जैसा कि हमें पता है ये पहली उन संख्याओं में से बिलोंग करता है जिसकी पावर चाहे कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। यहां पर मैंने 1 लिख लिया, कोई दिक्कत? माइनस 6 भी उन्हीं संख्याओं में से बिलोंग करता है जिसके आखिर में जो है कितनी भी पावर लगा दें उसके आगे 6 ही आने वाला है। माइनस 9 की अगर मैं बात करूं, इसे मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 से भाग देने पर 24 तक तो ये सॉरी 24 तक तो ये पूरा चला जाएगा। रह कितना जाएगा? 1 पावर, तो 9 की पावर 1 हो जाएगा। और 9 की पावर एज वी नो कि 9 की पावर कुछ भी अगर 1 है तो वो 9 ही रहने वाला है। तो अब देखेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 5 और फिर इस माइनस के 5 को आप माइनस के 9 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 14। तो ये यहां पर कितना आ रहा है? माइनस का 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो उसे 10 में से घटा दीजिए, तो 10 में से आप माइनस करेंगे 4 को तो कितना आएगा? 6। हमारी यूनिट डिजिट के अंदर कितनी आ जाएगी? 6। तो ये था बच्चे पूरे यूनिट डिजिट का चैप्टर। अब आप कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर उठाकर पेपर को देख लीजिए प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, या किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिए, या किसी भी आप बुक को उठा के देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को अगर आपने नोट किया है और अच्छे से समझा है तो आप सारी की सारी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से लगा पाएंगे। तो इस श्रृंखला में ये था हमारा पहला एपिसोड, इसी को हम लोग समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।